हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस टर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आरआरबी जेई का क्या सिलेबस है। और चूंकि मैंने इसके पहले भी एसएससी जेई के सिलेबस के बारे में बात करी, तो वो सारे बच्चे जो आरआरबी जेई को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं बार बार इस बात को रिपीट करता रहता हूं कि आपने सिलेबस को जाने। तो देखिए ध्यान से क्या सिलेबस है, क्योंकि बिना सिलेबस को जाने, बिना मेथोडोलॉजी को जाने कि किस तरह से पढ़ाई करनी, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलत तरीके से मूव कर रहे हैं। तो अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आज इस वीडियो को ध्यान सुनिएगा। और आरआरबी जेई का जो सिलेबस है, अगर आपका टारगेट है कि आरआरबी जेई में सिलेक्ट होना है, तो आप इस सिलेबस को ध्यान से देखें और समझें। और मैं तो ऐसे कहता हूं कि इसको आप एक पेपर में लिखें और अपने सामने जहां पढ़ते हैं वहां इसको आप चिपका दें, ताकि आपको बार बार दिखता रहे कि भाई ये सिलेबस है, ये पढ़ना है, ये टॉपिक्स पढ़ने। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो बेसिक कंसेप्ट्स, सर्किट लॉस, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, यानी 4 टॉपिक हैं, आपको दिख रहा होगा। और आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि बेसिक कंसेप्ट में क्या कंसेप्ट हो, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वेरियस, इफेक्टिवनेस एंड कंसेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज एंड पावर एनर्जी। एकदम आप देख पा रहे हैं एसएससी जेई जैसा सिलेबस कॉपी हो रखा ऊपर वाला लाइन। तो अगला सर्किट, फिर देखो किरचॉफ लॉ, सिंपल सर्किट, सॉल्यूशन यूजिंग नेटवर्क्स थ्योरम। यानी कि अगर आप थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें तो जो एसएससी जेई का सिलेबस है लगभग डिक्टो कॉपीड है। सो व्हाट आई वांट टू से कि बेटा आपको ये अब थ्योरम्स पढ़ना है, केवीएल केशल्स पढ़ना है, आरएलसी इफेक्ट्स देखने, मैग्नेटिक सर्किट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको बच्चा कई बार इग्नोर करता है। मैग्नेटिक सर्किट्स में आप देख पा रहे हैं कि कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स, एमएफ, रिलेक्टेंस, डिफरेंस काइंड्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक कैलकुलेशन फॉर कंडक्टर, मतलब एकदम आप देख पा रहे हैं सेम एसएससी जैसा सिलेबस है। तो आप एसएससी जेई का सिलेबस देखें नेटवर्क का, और साथ के साथ अगर आप आरआरबी जेई का देखें तो सिमिलर है। इसके बाद एसी फंडामेंटल में वही इंसिडेंस, पीक, आरएमएस, एवरेज वैल्यूज और पूरा का पूरा आपका लिखा हुआ है। तो यहां पर एक लाइन और आप लास्ट में देख सकते हैं, यहां पर आप ऑब्जर्व करें तो क्या लिखा है, डीसी, इस वर्ड को देखें, डीसी, आरएल एंड आरसी सर्किट। मतलब आपको क्या करना है, डीसी ट्रांजिएंट भी पढ़ना है, यानी आरएल आरसी सर्किट भी पढ़ना है। तो कई बच्चों को लगता है डीसी ट्रांजिएंट तो मेंशन है। तो इसमें मेजरली आपके पास 4 टॉपिक हैं जिनको आपको यहां कवर अप करना है। बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉज, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, ये टॉपिक आपको यहां पर देखने। और यहां पर आपका डीसी ट्रांजिएंट है। 2 पोर्ट नेटवर्क, ग्राफ थ्योरी, फिल्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो अगर आप आरआरबी जेई को टारगेट करते हैं तो नेटवर्क का ये सिलेबस आपको बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करते हैं, नेक्स्ट आता है मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो मेजरमेंट ऑफ पावर, सिंगल फेज, 3 फेज, बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव एंड एनर्जी, 2 वॉट मीटर मेथड, 3 फेज पावर मेजरमेंट। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर पूरा का पूरा सिलेबस एकदम प्रॉपरली लिखा हुआ है। तो आप ऐसा उल जुलूल कुछ भी ना पढ़े। इसी के इर्द गिर्द आपने भी पेपर देखा, जो आपका पेपर आया, बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया, उनको दिखा है कि एकदम टू द पॉइंट सिलेबस सही आया हुआ है। तो आपको बस इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। इलेक्ट्रिकल मशीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको हमेशा से पता है, तो इसमें जो भी सिलेबस है, जैसे डीसी मशीन हो गया, डीसी मोटर, जनरेटर, ये आपको पूरा पढ़ना है। डीसी मशीन है, सिंक्रोनस है, ये सारा का सारा आपको बहुत, जो भी आपका सिलेबस यहाँ मेंशन है उसको आपको प्रॉपरली। तो मेरा यही कहना है कि आपको ये एक एक लाइन आपके पेपर में लिखा होना चाहिए, और ये सामने आप इसको दीवार पे एकदम पेस्ट कर दो, ताकि आप इसको बार बार देखते रहो, ऊल जलूल ना पड़ो, इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ये मशीन का नेक्स्ट आता मेरे पास। मशीन में आपको पता है कि ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा सा पार्ट है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 2 टॉपिक लिख रखे, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स में। अगला मेरे पास इन्होंने सिंक्रोनस मशीन लिख रखा है, जनरेशन ऑफ 3 फेज ईएमएफ। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपका कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि आपको पढ़ना है। जनरली इसको अपन कहां कंसीडर करते हैं, पावर सिस्टम में, है ना। तो जनरेशन भी है, ट्रांसमिशन भी और डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये वाला पार्ट अभी इस बार आपने देखा, पावर सिस्टम से भी काफी अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको एक एक लाइन, यानी जैसे लिखा हुआ है आपको पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है अच्छे से। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन उनको करने हैं। तो ये मतलब होता है सिलेबस को जानने का। ये नहीं कि बस आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया, नहीं, जो सिलेबस के हर एक पॉइंट्स है उनको देखो, उसको आप समझो, और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको सॉल्व करो आप, है ना। एंड दिस इज वीएफ। नाउ जाहिर सी बात है ये पावर सिस्टम का ही पार्ट है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ थोड़ा सा रटना पड़ता है आपको, सारे बच्चों को पता है, लेकिन आप इसको भी कवर अप करें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एट द लास्ट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको आप कई बार इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल नहीं करना है। कारण क्या, क्योंकि दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बिकॉज इस साल आप अगर देखें तो कई क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से आए, और जिनको बच्चों ने गलत करें, तो मैं कहूंगा कि आप इसका जो सिलेबस है वर्किंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो इसको आपको जो टॉपिक्स लिखे, जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं बीजेटी जेफेड लिखा हुआ है, सिंपल सर्किट्स, है ना, यूजिंग दीज डिवाइसेस। तो यहां कहीं मॉसफेट, ओप एम्प इस तरह का मेंशन नहीं, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो वापस से मैं एक बात रिपीट कर देता हूं कि कभी भी
किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम का सिलेबस, उस एग्जाम का पैटर्न, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो लगातार उन सारे बच्चों को मैं बता रहा हूं अलग अलग वीडियो के माध्यम से कि भाई क्या सिलेबस है, कैसे आपको पढ़ना चाहिए ताकि एग्जाम क्वालिफाई कर पाओ। ऐसे आप हवा में अगर चलोगे तो चीजें फिर बिगड़ेंगी। तो मुझे लगता है शायद आज की इस वीडियो में आपको सिलेबस क्लियर हो गया और इस सिलेबस को आप एक कॉपी में लिखें और इसको आप उसी अकॉर्डिंग पढ़ें, तभी जाके आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे और जो भी आपका ड्रीम जॉब आपको मिलेगी। तो क्लियरिटी बहुत होनी चाहिए किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस तरह के और वीडियो आपको मैं लाता रहूंगा और आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और जल्दी आप किसी न किसी एग्जाम में सिलेक्ट हो जाए। थैंक यू सो मच।